हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको सनातन धर्म के विषय में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सनातन धर्म, दो शब्द हैं इसमें, सनातन और धर्म। सनातन जो चलते हुए आया है और चलता ही रहेगा। धर्म जिसके कारण मनुष्य अपनी प्राणियों में श्रेष्ठ समझा जाता है, वह कारण ही धर्म है। वैसे मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए और इन्हें धारण करके मनुष्य अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो सनातन धर्म में जो लिखी गई चीज़ें हैं, वो चीज़ें मनुष्य की बुनियादी चीज़ें हैं। ध्यान रहे कि संसार में जिसे हम धर्म मानते हैं, उन धर्मों में सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म होने की वजह से उसमें मनुष्य के कल्याण की बातें कही गई हैं और उसमें जो है मनुष्य की जितनी भी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके विषय में कही गई है। ऐसी चीज़ों का वर्णन उसमें किया गया है जिससे कि मनुष्य एक दूसरे के प्रति आपस में जुड़ सके। तो वह धर्म है सनातन धर्म। उस समय अन्य धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सबसे प्राचीन धर्म था। इसलिए उस धर्म में किसी धर्म विशेष पर किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं है और न ही उस पर ऐसा कुछ लिखा गया है, क्योंकि उसमें धर्म थे ही नहीं। तो उस सनातन धर्म धीरे धीरे करके उसके बाद फिर अन्य धर्म की उत्पत्ति हुई है, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। वो सनातन धर्म ही है, बशर्ते उसमें बदलाव आया हुआ है। क्योंकि लंबे अरसे तक कोई चीज़ चलती है तो स्वाभाविक है कि उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। हिंदू धर्म में जो हिंदू शब्द है वो शायद मध्यकालीन समय में दिया गया शब्द है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म जो शब्द है वो धर्म आगे हिंदू धर्म का दूसरा धर्म नाम हो सकता है, लेकिन सनातन जो है वो हटेगा नहीं। वर्तमान में हिंदू को ही सनातन कहा जाता है। क्यों? इसके पीछे एक कारण ये है क्योंकि कोई तीसरा नाम नहीं है सनातन के लिए, वही हिंदू को ही सनातन कहा गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, वेदों में जो बुनियादी चीज़ें लिखी गई थी, पुराणों में, उपनिषदों में आदि जो भी हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन पर जो चीज़ लिखी गई थी, पहले जो चीज़ लिखी गई थी, उन चीज़ों को अपनाते हुए मानव कल्याण के लिए जिस जो धर्म बनाया गया, उसी का नाम ही सनातन धर्म है। धन्यवाद।